हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज। हम बात करते हैं मुहर्रमुल हराम के ऊपर। ये हमारे बीच श्रीनगर प्रखंड प्रमुख हैं और भावी विधानसभा प्रत्याशी शाहनवाज आलम साहब हैं। बात करते हैं कि मुहर्रमुल हराम है और ये जो है इस्लाम के लिए बहुत ही अहम त्यौहार है। इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो मुहर्रम का आज 7वीं तारीख है और ये जो है असल में ये हम लोगों का गम मनाने का त्यौहार है और हम तमाम शहर वासियों को, जिला वासियों को, प्रखंड श्रीनगर वासियों को ये आग्रह और अपील करते हैं कि अपना अपना त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और सरकार जिस चीज को रोकती है और उस पर अमल भी करें। डीजे वगैरह पर रोक है, इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है कि जो मुहर्रम का आप लोग निशान निकालते हैं उसमें डीजे वगैरह से भी बचें। जैसे बहुत सारे खुराफाती भी होता है, तो इस पर भी कुछ कहेंगे? खुराफाती कुछ नहीं होता है, बस इतना कहेंगे खास करके नौजवानों को कि त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं, जोश और जज्बात पर काबू रखें। त्यौहार कोई भी त्यौहार है, हम लोग का जो सीमांचल इलाका है यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और जो भी त्यौहार होता है चाहे हिंदू धर्म का हो या मुसलमान का हो, हम लोग सब लोग आपस में मिलकर मनाते हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है सीमांचल का और हम लोग दुआ भी करते हैं कि किसी की बुरी नजर सीमांचल पर न पड़े। हो रहा है ये क्या इस पर उद्देश्य है, बताइए? चुनाव आयोग भाजपा सरकार, एनडीए सरकार के इशारे पर जो अभी जस्ट विधानसभा चुनाव 2025 को 2-3 माह बचा है, तुरंत आनन फानन में इस तरह का संशोधन कानून नहीं लाना था। अगर उसका जरूरत भी था वोटर लिस्ट में सुधार का तो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद ही ये सब कर लेना चाहिए था। क्योंकि इतना 20 दिन 25 दिन 1 महीने का ये लोग समय दे रहे हैं, इतना शॉर्ट समय है। हमारे यहाँ सीमांचल का इलाका है, यहाँ 70% लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने, घर में नहीं है और ऐसी स्थिति में उनका तुरंत आना तुरंत जाना बड़ा मुश्किल है और लोग इस संशोधन के खिलाफ हैं, लोग नाराज हैं। सरकार को अगर करना ही था या तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद करना था या विधानसभा चुनाव के बाद करना था। इस इलाके में लगातार बाढ़ आता है, वैसा मुश्किल से 10% लोग होगा जिसको घर का जो कागजात है वो सुरक्षित होगा, नहीं तो बहुत अभाव है। लोग जरूरत पर जन्म प्रमाण पत्र भी बनाए, जरूरत पर आधार कार्ड भी बनाए, लेकिन इस इलाके में लोगों को रखा नहीं है कुछ कि वो तुरंत आए और तुरंत दे दिए। सरकार को कोई भी कानून या चुनाव आयोग को कोई भी कानून पास करने से पहले हम कहेंगे कि आम जन के हित में सोचना चाहिए कि आम जन को इससे क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। अगर जरूरत है तो उसको उचित समय होना चाहिए, ये नहीं कि आनन फानन में देखे ये अचानक एक रात में उठे नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी कर दिए। क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? क्या सैकड़ों लोगों का जान गया? तो नरेंद्र मोदी कब क्या बोलेंगे, सरकार बनाना था और तो उस समय 15-15 लाख रुपया गरीबों को देने का बात कर दिए। कहाँ गया? उन सिलेंडर का दाम लगातार बोल रहे थे 400, जब कांग्रेस के जमाने था तो रोज इनकी एक नेत्री सर पर सिलेंडर लेकर घूम रही थी कि सस्ता करेंगे। अभी 400 से 1000 रुपया है तो सस्ता है कि महंगा? लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों के हक में कोई फैसला नहीं लेती है, सिर्फ 5% लोगों के हक में फैसला लेने के चलते 95% लोग इनके फैसले से नुकसान में और नाराज रहते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन से बिहार में एनडीए और नीतीश की सरकार डर गई है जो इस तरह का फैसला लिया? बिल्कुल, वक्फ कानून ले आए, उसके लिए लोग परेशान हैं। लोगों का बाप दादे का पुश्तैनी जमीन है, वक्फ को दिया हुआ, उस पर कंप्लीट रूप से मुसलमानों का अधिकार था, वो कानून ले आए, उससे अभी हम लोग उभरे भी नहीं। फिर अभी ये संशोधन वोटर लिस्ट का ले आए, तो लगातार मोदी जी को विकास का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो चाह रहे हैं
कि लोग उलझा रहे इन्हीं सब मुद्दों पर। इस बार आने वाले 2025 के चुनाव में हमको लगता है कि 2 अंक नहीं टपेगा एनडीए। अब वह अभी देख रहे हैं तेजस्वी जी जहां भी जा रहे हैं आम जन का कितना भीड़ है, कितना जन सैलाब है, और भाजपा के नेता कहीं आते हैं आधे से अधिक कुर्सी खाली रखता पूरा दिखाई पड़ रहा है कि इस बार कंप्लीट रूप से हमारे आदरणीय नेता, बिहार के भविष्य, लोगों के चहेते नेता, अत्यंत पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के मसीहा तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे, कहीं से कोई शंका नहीं है। और लोगों को, युवाओं को, खास करके महिलाओं को काफी उनके प्रति हमदर्दी है। क्या परिचय हुआ? शाहनवाज आलम, प्रमुख श्रीनगर, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। शुक्रिया। हर छोटी बड़ी खबर पर पहली नजर, SM भारत सिटीजन।